हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और देखते ही देखते ये साल भी निकल गया, बस दिसंबर भी ख़त्म होने को है और मुश्किल से 19-20 दिन बचे हुए हैं इस साल को ख़त्म होने में। और ऐसा लग रहा है कि अभी तो जनवरी आई थी और इतनी जल्दी दिसंबर भी आ गया। मुझे तो ऐसा ही फ़ील होता है। आप लोग बताइए, आप लोग को कैसा फ़ील होता है? और ये 2025 जो है ना, इतनी जल्दी चला गया कि ऐसा लगता है ना कि ये जो आया और किस तरह से चला गया ना, ऐसा लग रहा है कि बस एक हवा का झोंका था और हमारी ज़िंदगी में आया और एकदम से चला गया। और देखिए, जो दिसंबर के बचे हुए दिन है ना, उसको भी हम चाहे तो ऐसे ही बर्बाद कर सकते हैं या फिर उस दिनों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ऐसा होता है कई बार कि एग्ज़ाम की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो देखो पूरे दिन अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा होता है, लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला होता है ना, तो ऐसा लगता है हमारी जो पढ़ाई होती है ना, वो डबल स्पीड से काम करने लगती है। सेम ऐसे ही अब ये साल जाने वाला है, तो ऐसा लग रहा है ना कि बस अब इन बचे हुए दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो। जो भी हमारे नेक्स्ट ईयर में जो वैकेंसी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं ना, उसको हम पढ़ लें ताकि शायद कुछ भला हो पाए हमारी ज़िंदगी का। और दिसंबर चल रहा है, सो अच्छी खासी ठंड भी पड़ने लगी है और मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, सो मैंने अपने लिए खाना बनाया। और मुझे धूप में खाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने बालों को भी वॉश किया था, सो इसीलिए ना धूप में आ गई थी बैठने के लिए और वहीं पे मैंने अपना खाना खाया और थोड़ी देर धूप में बैठी। अभी मैंने खाना खाया था और टाइम हो गया काफ़ी, क्योंकि ना मैं आ गई थी 10:15 पे ऐसे ही। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 11 बज रहा है, तो ऑलमोस्ट हो गया है मुझे 45 मिनट्स बैठे हुए। और अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा है, क्योंकि ना बहुत तेज़ धूप होने लगी है। अब मैं नीचे जाती हूँ और नीचे जाने के बाद ना मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, साथ में अपना जो टेस्ट पेपर है वो भी कंप्लीट करना है। सो नीचे जाती हूँ, पढ़ाई करते समय आपसे मिलती हूँ। और छत से आने के बाद में मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि अभी पढ़ाई करनी है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं है फ्रेंड जिसमें ना हम पढ़ाई ना करते हो। देखो, अगर आप हाउसवाइफ भी हो या फिर आप बैचलर हो ना, तो आपको तो पढ़ाई डेली ही करनी है। भले ही आप कम करो, लेकिन ना डेली बेसिस पे करो, क्योंकि ना थोड़ा थोड़ा करके ना वो कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। और आज मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, क्योंकि ना मैंने केवीएस का फॉर्म फिल किया है और अभी उसमें ना इंग्लिश जो है 10 मार्क्स ही आने वाली है। सो इसीलिए ना मैंने सोचा कि सबसे पहले ना इंग्लिश का जो भी पोर्शन है वो अच्छे से कंप्लीट कर लो और इसके बाद में जो टेस्ट सीरीज है ना उसको भी मुझे लगाना है। और इसमें आपको ना चैप्टर वाइज़ हो गया, साथ में सब्जेक्ट वाइज़ हो गया। जो भी सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके अंदर ना जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं उसके ना सारे आपको ना टॉपिक वाइज़ आपको मिल जाएंगे और साथ में जैसे कि फ्री भी मिलते हैं। सो इसलिए मेरे पास में ना जैसे टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है। सो मैं यही आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैं मतलब कोई आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सो ये जो है ना ये मेरे पास में है और मुझे ये ना बेस्ट लगता है। और अभी मैं आपको बता दूँ, इसका ना ऑफ़र भी चल रहा है। मैं एक बार को ऑफ़र भी अभी आपको बता दूँगी कि जैसे ना जिसमें इसमें आपको ना डिस्काउंट मिल रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी ऑफ़र इस समय चल रहा है। सो वो ऑफ़र भी आपको मैं बता देती हूँ। सो ऑफ़र है ग्रांड उत्सव सेल, जो कि 12 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक चलने वाली है। और इसमें आपको जो प्राइस हैं वो डाउन मिल जाएंगे। जैसे कि ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है, वो ना इस समय आपको 351 में मिलेगा। और देखो ना, ये जो प्राइस होते हैं ना वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। कभी इस प्राइस में भी आपको मिल जाएगा, कभी आपको ज़्यादा प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन जिस टाइम पे जो प्राइस अगर आपको जो सेल अगर आप ग्रैब करना चाहते हो ना, उस समय कर लिया करो ताकि ना आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाए। सो और जैसे ये है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है, वो आपको इस समय 439 में मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे रीस्टार्ट RESTART, सो आपको 12% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप इनके इंटरफेस पे पहुंच के वहां से बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस समय ना दिन बहुत छोटे होते हैं, सो इसलिए टाइम जो है ना बहुत हिसाब से ना मैनेज करना होता है। मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, क्योंकि ना मुझे घर के काम भी करने होते हैं। कोई हाउस हेल्पर नहीं है, मैं खुद ही घर के सारे काम करती हूँ। सो इसीलिए ना मुझे अपने टाइम को ना बचाना पड़ता है। और रेस्ट तो देखो बिल्कुल भी नहीं होता। सुबह जिस टाइम पर मैं उठ जाती हूँ ना, उस टाइम से लेकर रात में ही बिस्तर पर जाके बैठना होता है, लेटना होता है। और इस टाइम तक ना पूरे जो घर के काम होते हैं वो सारे मुझे करने होते हैं और अपनी साथ साथ पढ़ाई भी करनी होती है। मैंने अपने लिए ना वुलन की मैक्सी ली है। सो ये देख सकते हैं, ये मैंने ना लिया था और साथ में मुझे ना ऑल्टर कराना था। सो अभी मैं टेलर के पास से ऑल्टर उन्होंने कर दिया था, सो मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे मैं ट्राई मैंने किया था, तो इनका फिनिशिंग वगैरह और सारा कुछ लेंथ वगैरह सब उन्होंने सही करके दिया है। ये 2 मैक्सी मैं लेके आई हूँ। आप कमेंट करके बताना कैसी लग रही हैं। और साथ में ना मैंने कुछ वुलन के भी कपड़े लिए हैं, उनको भी मुझे अभी स्टिच कराना है। सो अभी ना उनको टेलर के पास में डाल के आना है। किसी दिन टाइम ही नहीं मिलता है,
कब सुबह से शाम हो जाती है, बस इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो कि ना मेरे कपड़े ऐसे ही रखे रह जाएँ और उन्हें सर्दी में ही मैं पहन पाऊँ। और आप लोग बताइए आप लोग का जो दिन होता है ना वो कैसे पार होता है, क्योंकि ना जो एक हाउसवाइफ होती है साथ में स्टडी करने वाली होती है ना, तो उसके लिए तो हर चीज़ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितना टाइम मिलता है, कितने घंटे पढ़ पाते हो, क्योंकि ना मेरा जो अभी प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि ना इस बीच जैसे मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और साथ में मुझे भी अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो ना बहुत लेस टाइम जो है वो मिल पाता है। सो इसीलिए ना मैं सोचती हूँ चलो जितना भी टाइम मिल रहा है ना उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो। और यहाँ पे शाम को ना मैंने सोचा था कि चलो आज ना ये जो दाल वाले फ़रे होते हैं ना, इसको यही बोलते हैं, आप लोग बताना क्या बोलते हो इसको। सो ये मैंने बनाए हुए थे और उनको बस ऐसे ही बनाया था कि सारी चीज़ें दाल वगैरह जो पीस के फिर आटा गूँथ के उसमें रख के और फिर स्टीम करके पकाया जाता है। सो ये सब चीज़ें मैंने कर लिया था और लास्ट में फ्राई करना था, और फ्राई करके खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मुझे तो ये पर्सनली बताऊँ, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि जैसे इसके अंदर दाल मैंने भरी है, और कभी होता है कि इसके अंदर जैसे मोमोज टाइप के जो बनाते हैं कि पत्ता गोभी वाली होती है, साथ में ना उसमें जैसे घर के जो भी बेसिक मसाले होते हैं और चटपटा बनाना है तो उसके साथ में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे मिर्च वगैरह हो गया और भी चाट मसाले हो गए, वो सारी चीज़ें मिक्स करके वो भी मैं बनाती हूँ। जैसे कि आज मैंने ये बनाया, फिर कभी बनाऊँगी तो वो पत्ता गोभी वाले भी बना दूँगी, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप लोग बताइएगा आपको ये कैसे लगते हैं, आप लोग बनाते हो या नहीं बनाते हो, और ये भी साथ में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।